हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज है 18 अगस्त और आज मैंने इवनिंग में व्लॉग शुरू किया। इवनिंग मतलब 3 बज गए हैं और ये बैकग्राउंड जो आप देख रहे हो, अगर मैंने व्लॉग किसी ने देखा है और मेरे जान पहचान वाले हैं तो समझ में आ गया होगा। ये मोजिम से मैंने व्लॉग शुरू किया है। यहाँ पे आई थी बेटी को छोड़ने के लिए और अभी हम लोग जा रहे हैं बांदेम मार्केट, क्योंकि पूजा का कुछ सामान लेना है और कपड़े वगैरह लेने हैं, इसीलिए चलो देखते हैं आगे। ये वाली गाड़ी लेकर जा रहे हैं, ये भाई की गाड़ी है, कज़न भाई मतलब राज की गाड़ी है। अभी हम लोग पहुंच गए हैं पहले, मतलब ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और यहाँ से ना 1 घंटा लगेगा। रास्ते में मैंने कुछ शूट नहीं किया क्योंकि आवाज़ ना मेरा ये बहुत स्पीड में है तो आवाज़ मेरा ये हो जाएगा। और फ्रंट कैमरा ना मेरा जो स्क्रीन गार्ड है वो चला गया है तो फ्रंट कैमरा में अच्छा नहीं आ रहा है, थोड़ा ब्लर ब्लर आ रहा है। देखती हूँ अगर आज पॉसिबल है तो चेंज करूँगी उसको। हम लोग पहुंच गए हैं। आज 2 व्हीलर लाया है इसलिए हम अंदर तक जा सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे गाड़ी पार्क करनी पड़ती है और यहाँ से चल के जाना पड़ता है। ये पूरा रास्ता लास्ट टाइम जब हम आए थे ये पूरा रास्ता हम चल के गए थे। और गणेश का सब मार्केट में गणेश का ही सामान है। यहाँ पे शॉप्स कम है। ना इन काय करू ना व्हिडिओ काढता। तो गाइस हुआ ऐसे कि मैं बैगा पाके जाके व्लॉग बनाना, इतना शॉपिंग में बिजी होती है व्लॉग बनाना ही भूल गई। तो यहाँ पे हमारा आ गया है एक ही और ये हमारा सब शॉपिंग का सामान है। तो कल मानगांव से मैंने ये वाले बैग्स खरीदे विद चेन, ऐसे वाले 30 आइटम्स ही लिया है। तो उनको मैंने बोला था कि मेरी एक छोटी बेटी है, ये सिर्फ रेट इसका पूछा तो उन्होंने बोला कि ये फ्री में ले जाओ, इसको भी जिप है, अदरवाइज़ वो 50 में पड़ता है। तो ये वाला दे दिया हमें फ्री में। ये साड़ी मैंने ख़रीदी है और ये आज मैं पहनूँगी। और ये बेटी के लिए कुर्ता और पैंट लिया है। पैंट उसको नहीं डालेंगे, जो हमारी सत्यनारायण पूजा है ना तो उसके लिए ये लिया है उसको, लेकिन पैंट नहीं खरीदेंगे। ये वाला सलवार लिया, ये अराउंड मुझे 950 को पड़ा। बहुत अच्छा दिख रहा है, हस्बैंड ने चूज़ किया और उसकी चॉइस मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये एक लेगिंग्स लिया और एक साड़ी लिया और ये सब पूजा का सामान लिया। और ये मैंने साबुन रिन लिया। मैं ना कपड़ों को भी यही यूज़ करती हूँ, बर्तन को भी यही यूज़ करती हूँ। इससे ना बर्तन को एक शाइन आती है, लेकिन पहले मैं नहीं यूज़ कर रही थी, अभी यूज़ कर रही हूँ। और लाइफबॉय लिया। तो जैसे मैंने बोला था कि बांदेम में जाके मैं स्क्रीन गार्ड डालूँगी, वहाँ पर जाके मैं भूल गई याद है शॉपिंग में, क्योंकि शॉपिंग भी बहुत हुआ तो 7 बज गया हमें पूरी शॉपिंग करते करते। और मैंने एक बहुत ही यूनिक चीज़ गणेश के लिए लाई है और मैंने उनसे बोला था कि मैंने मतलब कुछ इच्छा थी मेरी, अगर वो पूरी हो जाएंगी तो मैं वो करूँगी। तो वो रिवील मैं आपको गणेश के टाइम पे करूँगी। और मुझे आपसे 5 मिनट
में कुछ बात करनी है। जब मैंने वीडियो डाला था ना, जो हवन का मैंने वीडियो डाला था, उसके ऊपर मुझे बहुत सारे ऐसे बोलने लगे कि तुम्हारे घर में तो गणेश नहीं होता है तो तुम क्यों डालती हो। तो देखो, गणेश का और हवन का कुछ भी लेना देना नहीं है। गणेश के टाइम से पहले करते ताकि मतलब एक पॉजिटिविटी रह जाए घर में। लेकिन मेरे घर में गणेश नहीं रहता है, लेकिन मेरा घर है। मैं किराए के मकान वगैरह में या रेंटेड रूम ऐसे किसी में भी नहीं रहती हूँ। मेरा खुद का घर है। तो घर है इसका मतलब मैंने जब घर में एंट्री किया था तो मैंने किया था गृह प्रवेश। ठीक है, तो गृह प्रवेश करते वक्त जिन जिन में किया है उनको पता होगा, एक कोकोनट रखते हैं। ठीक है, एंट्री के टाइम पे कुल देवता के हिसाब से ऐसे रख देते। ठीक है, तो वो कोकोनट जो है वो एवरी ईयर चेंज करना होता है। वो कैसे निकालते हैं, मतलब जब कोकोनट के ट्री से जब निकालते हैं ना, तो वो हाथ में पकड़ के ही निकालते हैं, मतलब पूरा नीचे हाथ में पकड़ के ही आते हैं। अभी तो मशीन वगैरह में करते थे, लेकिन मैं मोर्चे में रहते हो। मोर्चे में अभी तक ना पेड़ पे चढ़ते हैं, पेड़ पे चढ़ते हैं और एक ही हाथ से नीचे आते हैं और एक हाथ से कोकोनट लेकर आते हैं। मतलब ज़मीन को टच नहीं करते वो कोकोनट। ठीक है, तो और कोकोनट का कितना इम्पोर्टेंस है, उसको बोलते हैं श्रीफल, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट उसको देते हैं। तो वो कोकोनट घर में रखते हैं, तो एवरी ईयर चेंज करना पड़ता है। और हवन डालने से ना पूरे घर में एक नाइस ऑरा, मतलब डिफरेंट ऑरा, और जो पॉजिटिविटी, बहुत अच्छी पॉजिटिविटी आती है, सब नेगेटिविटी चली जाती है और मन को भी इतना अच्छा लगता है। इसीलिए मैंने हवन डाला। उसके गणेश जी का और इसका कुछ भी लेना देना नहीं है। और अगर आप नहीं डालते हो ना घर में, तो आप भी डाल दो, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। और जो गोमूत्र होता है ना, वो सब घर में छिड़कते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने किया। और नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था, पंडित जी से मैंने पूछा था कि हमारे गोवा में कोई कोई 2 कोकोनट से, जो देवी होती है उसके 2 कोकोनट से बूटी भरते हैं, कोई कोई 5 कोकोनट से भरता है। तो मुझे एक्चुअली टॉन्ट आता था हमेशा कि तुम क्यों 2 ही कोकोनट यूज़ करती हो, 5 क्यों नहीं करती। और अभी फैशन भी आई है 5 कोकोनट और नववारी जो साड़ी होती है वो। तो मैं क्या करती हूँ, 2 कोकोनट, 5 फ्रूट और जो खंड रहता है, मतलब ब्लाउज पीस की तरह रहता है, वो यूज़ करती हूँ। तो मुझे ऐसे पूछते थे तुम 5 कोकोनट से क्यों नहीं करती हो, हमेशा 2 कोकोनट से ही क्यों करती हो। तो मैंने पंडित जी से पूछा कि ऐसा क्या है, मतलब क्या एग्जैक्ट रूल है। तो पंडित जी ने मुझे क्लियरली बोला कि ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आपको 5 कोकोनट से ही करना है या 2 कोकोनट से ही करना। आप अपने मन से कितने भी कोकोनट आपको मतलब पसंद है वैसे आप कर सकते हो। और गोवा में ही मतलब ऐसा फैशन है, ऐसे बोले वो। लेकिन अगर आप महाराष्ट्र वगैरह में जाते हो तो वहाँ पे एक ही कोकोनट यूज़ करते हो, उसने मुझे क्लियरली बोल दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप 2 कोकोनट, 5 फ्रूट्स और जो ब्लाउज पीस है वो फ्लावर्स वगैरह वो देकर ये कर सकते हो, ऐसा कुछ रूल नहीं है। इम्पॉर्टेंट इतना है कि आपको देवी का जो है वोटी भरना है और आपको मन से आह्वान करना है और मन से आपने उनका ये करना है, पूजा करना है, वो इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कुछ रूल नहीं है। मुझे हमेशा कोई ना कोई बोलता था कि आप 5 कोकोनट क्यों नहीं यूज़ करते हो। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ, आप भी अपने मन से करो, कितना भी आप कोकोनट यूज़ करो, और मुझे जैसा मेरे मन में है मुझे वैसा करने दो। ठीक है, और आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज मेरे लिए बहुत, मतलब कल हम बांधेम गए थे और आज नेक्स्ट डे मैं ये वीडियो का एंड ले रही हूँ। आज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। मैं आज बहुत इमोशनल भी हूँ, वो आपको पता चलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप देखते कल का व्लॉग ज़रूर देखना। और मेरे ऐसे व्लॉग, रेसिपीज़ वगैरह अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक और शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।